Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में बताए थे और ट्रायंगल से संबंधित जो भी थ्योरम था समझा दिए थे और उसका एक्सरसाइज आपने पढ़ा भी होगा। अब ठीक जो एक्सरसाइज में बच गया नहीं हुआ, अब जब हम लोग मिलेंगे तो फिर उसका रे डायग्राम वगैरह सब करके समझा बुझा करके चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक ट्रायंगल के जस्ट बाद का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में उसके टाइप दिया है, सब बेसिक ज्ञान है जो आप क्लास 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में खूब पढ़ा है। क्वाड्रिलेटरल तो उससे संबंधित कुछ जानकारियां दे देते हैं और इसका जो थ्योरम है, पहला थ्योरम क्वाड्रिलेटरल का वो समझाएंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड माने चार, चौथा हिस्सा, और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो चार साइड वाला, चार तो इसमें साइड होगा, किनारा होगा। तो क्वाड्रिलेटरल 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका डिफिनेशन क्या कर सकते हो? अब क्लोज फिगर, देखो बंद है। A closed figure is bounded by 4 line segment in the plane, तल में। ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, ये प्लेन है, तल है। तो इन द प्लेन पहले का है या बाद में? इन प्लेन, तल में। A figure, a closed figure is bounded by 4 line segment. It's called quadrilateral. अब इसकी टाइप, क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन समझा। A closed figure is bounded by 4 line segment in the plane, तल में। ब्लैक बोर्ड तल है आपका, कॉपी प्लेन है, तो प्लेन में चार तरफ से अगर घेर देते हैं तो घिरा हुआ छत्र, यही क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करें तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के टाइप। पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। दूसरा स्क्वायर रेक्टेंगल, लीजिए रेक्टेंगल लिखाया, स्क्वायर लिखाया, सब नाम है इसका क्वाड्रिलेटरल का। इस क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के हो सकते हैं तो इसी का नाम है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। रोम्बस, अब रोम्बस के बाद और क्या छूट गया? पैरेललोग्राम, ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम, और इसके बाद क्या छूट गया? काइट। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रैपीजियम और काइट। तो ये 6 टाइप इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब पैरेललोग्राम में अब क्वाड्रिलेटरल whose opposite side पैरेलल, पैरेलल कर दिया तो पैरेललोग्राम हुआ। फिर उसका प्रॉपर्टी सब पढ़े, खूब पढ़े 8वां में। 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, या सिर्फ इसके अपोजिट साइड पैरेलल तो इक्वल होगा।
इक्वल पैरेलल दोनों है, तो ये पैरेलल लेकिन होना जरूरी है पैरेललोग्राम में। तो डेफिनेशन में पैरेलल और इक्वल लगा देंगे तो और बहुत बढ़िया हो गया। A quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal, पैरेलल भी और इक्वल भी, तो क्या बन जाएगा ये पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। A quadrilateral whose opposite sides are equal and each angle measure 90 डिग्री। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रेक्टेंगल। स्क्वायर की चर्चा करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे कहाँ से, और क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। तो और क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। तो ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर के बाद रोम्बस, रोम्बस और रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, बारीकी से थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। अब देखिए रोम्बस और स्क्वायर में, स्क्वायर का भी ऑल साइड इक्वल और रोम्बस अभी बता रहे हैं, तो ऑल साइड इक्वल रोम्बस, ऑल साइड इक्वल, बट एक एंगल मेजर, एक का भी कोण 90 डिग्री नहीं है, किसी का कोण 90 नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल having all sides are equal but no any angle, right angle, कोण सबका मेजर से पता चलेगा। और पता चलेगा क्या, तो प्रॉपर्टी जो 8वां में पढ़े होंगे खूब बढ़िया से, तो इसमें है कि इसका डायगोनल बराबर होता है और इसका डायगोनल अलग अलग होता है, डिफरेंट डायगोनल। तो डायगोनल से हम पता कर लेंगे कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल में, एक्सेप्शन में दिया जाता है कि ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो कॉल्ड रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। जितना स्क्वायर है इसे हम रोम्बस कह सकते हैं, बट लेकिन रोम्बस को कभी भी हम स्क्वायर नहीं कहेंगे। अर्थात स्क्वायर रोम्बस बन सकता है बट रोम्बस स्क्वायर नहीं बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस आएगा कि एंगल मेजर करेंगे। सपोज कि एक या दो एंगल अगर इसका 90 है तो तीसरा भी 90 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर दो 90 है में भी, तो ये दोनों में से कोई भी 90 नहीं होगा। क्यों कि 90 हो गया और तीसरा भी 90, तो मजबूरी में इसको भी 90 होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खूब अच्छे ढंग से 8वां में साबित भी किया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री। वेरी गुड जवाब।
तो रोम्बस स्क्वायर में सतर्क रहेंगे। चलते हैं आगे। ट्रेपीजियम सिर्फ एक जोड़ी भुजा साइड पैरेलल, एक जोड़ी साइड पैरेलल लीजिए, ये हो गया, इसमें ये और ये पैरेलल, ये हो गया, आप देख रहे हो, ये साइड और ये साइड पैरेलल। तो उल्टा पुल्टा भी फोटो बन रहा है, सिर्फ वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। अब क्या करें, इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, कैसे भी बनाओ। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। काइट के बारे में चर्चा करें तो ये एडजेसेंट साइड, आप देख रहे हो, ये एडजेसेंट साइड इक्वल, बगल का कोण, एडजेसेंट साइड, बगल का साइड, एडजेसेंट साइड इक्वल, ये इक्वल, इसी को काइट कहा गया। इसका ये बीचों बीच करते हैं तो डायगोनल होता है। डायगोनल पता है ना, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल। ये और ये अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे डायगोनल, ये अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे डायगोनल। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल का परिचय कराया, जो आप क्लास 8 में खूब पढ़ा है, सभी के बारे में प्रॉपर्टी दिया है, पॉइंट वाइज दिया है। घर में 8वां का बुक भी होगा तो देख लेंगे क्वाड्रिलेटरल, उसमें प्रॉपर्टी भी है, क्या क्या प्रॉपर्टी सब है। तो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे समझाते हैं। इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, सिर्फ बाइसेक्ट, और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पर, 90 डिग्री पर। ऐसे ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, खूब दिया है अच्छे ढंग से। अब संदेह लगे तो आप क्लास 8 का बुक थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उल्टा कर देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। चलते हैं अब इस क्लास में, हम 9th क्लास में हम क्या इसमें करें तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 8.1 डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में चर्चा किया है। थ्योरम है, थ्योरम 8.1, थ्योरम 8.1 क्या दिया हुआ है। थ्योरम में पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड करती है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। दिया हुआ है गिवन में पैरेललोग्राम, गिवन लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेलल साइन दे करके GM लिख देंगे, हो गया ग्राम। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, नाम भी दे दिया इसका ABCD। तो पैरेललोग्राम एंड AC डायगोनल कर दिया। लीजिए इतना बात दिया है क्वेश्चन में, थ्योरम में, पढ़िए फिर से। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABCD पैरेललोग्राम एंड AC is a diagonal, and AC is a diagonal, its diagonal, AC is its diagonal। तो यहाँ पे एक के बदला इट्स लगाइए और अच्छा रहेगा। चलिए, एंड AC is its diagonal, इसका डायगोनल है AC। तो टू प्रूव क्या साबित करना है, ट्रायंगल ADC, ABC लिख दिया, ABC कॉन्ग्रुएंट, ABC लिया तो ADC लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, गलती हो जाएगी। बताए थे कॉन्ग्रुएंट चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसिंग पार्ट का ख्याल रखेंगे। देखिए ABC तो CDA लिखना होगा, CDA
यह कॉन्ग्रुएंस यह होगा। आपने जब कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल तो उसको इक्वल भी हो जाएगा। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन का। प्रूफ आपने देखा ये स्टेप है, सभी स्टेप लिखते गया। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है तो नहीं दिया। प्रूफ में क्या लिखेंगे अब चलिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी बराबर सी डी, क्यों पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो लिख दिया। और दूसरा लीजिए, यहाँ पर BC है आगे में, यहाँ पर DA है आगे में, तो BC बराबर DA। तीसरा लीजिए AC बराबर, आपने देखा सभी साइड ही ले लिया। AC बराबर AC क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। ये और ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। अगर हम सीधा सीधी कहे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल, सीधे पैरेलल कह दे तो उस स्थिति में क्या लेना पड़ जाएगा। ये भी सही है, हमने इसको क्या करेंगे, अब लिख देंगे बाय SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA। ये चीज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे ब्रैकेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब AC बराबर AC आया है कॉमन, इस प्रकार से हो गया। अगर हम सीधे पैरेलल ही कहें, बराबर की चर्चा अभी फिलहाल नहीं करें, जैसा कि आपके NCERT बुक में है, तो क्या क्या है ये देखते हैं ध्यान से, किसी भी तरीका से बना सकते हो। ये और ये पैरेलल का, और ये आपका ये डायगोनल है। देखिए ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, ऐसे पैरेलल, और ये ट्रांसवर्स, ये नीचा वाला इसका ऊपर वाला, अर्थात ये नीचा वाला और ये ऊपर वाला कौन एंगल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो ये कोण ले लिया। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी बराबर आएगा। ये लाइन पैरेलल है तो लीजिए पैरेलल है ऐसे, और ये ट्रांसवर्स कर दिया ऐसे। ये ऊपर वाला अर्थात ये कोण और ये नीचा वाला घर अर्थात ये कोण, तो दोनों कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इसमें दो को कोण ले लिया और AC बराबर AC। अब ये भी जो समझाया इसी थ्योरम को इस टाइप से भी, जो आपके बुक में भी बना हुआ है, बात आई समझ में। यदि पैरेललोग्राम में एक तो साइड बराबर होती है, प्रॉपर्टी आप 8वां में खूब पढ़े हो, पैरेलल भी होती है और साइड इक्वल भी होती है। यदि हम सिर्फ पैरेलल ही ले, साइड इक्वल वाला यहाँ समझा दिए, एंगल वाला अभी समझा रहे हैं यहाँ कि यदि ये सिर्फ पैरेलल है साइड, तो साइड पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स का काम करता है डायगोनल, तो अल्टरनेट ले लिया। यह कोण इस कोण के बराबर एक पॉइंट, यह कोण के बराबर दूसरा पॉइंट, और AC बराबर AC कॉमन, ये जो AC है AC बराबर AC। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, ASA क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। और ये चीज साबित करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस डायगोनल
बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई समझ में? ठीक है, तो अब आप उसमें पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी वगैरह सब प्रीवियस क्लास में था, सबको ध्यान पर रखेंगे। फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।